दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़े उन रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें आमजन बहुत ही कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रामायण के कुछ ऐसे ही रहस्यों को आज इस वीडियो में हम उजागर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन कई संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकानाथ आदि ने इसके अनेक संस्करणों की भी रचना की है। आज हम इस महाकाव्य और इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उन रहस्यों के बारे में। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री के भी थी। उसका नाम शांता था। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वह चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्णिसी अयोध्या आए थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में देने का निर्णय लिया। इसके बाद रोमपद और वर्णिनी ने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 4, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई भी विभिन्न देवताओं के अवतार थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। नंबर 5, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। राम और सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, जिसमें सभी राजकुमारों को भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यय चढ़ाना था। रामायण महाकाव्य में शिव के इस धनुष का नाम पिनाक बताया गया है। नंबर 6, लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी नहीं सोए। इसके कारण उन्हें गुड़ाकेश कहा गया। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और लक्ष्मण ने उनसे अनुरोध किया कि वह ऐसा वरदान दे कि 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने यह वरदान देने के लिए शर्त रखी कि अगर कोई लक्ष्मण के बदले 14 वर्षों तक सोएगा तो वह यह वरदान दे सकती है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी ने उर्मिला से संपर्क किया, जिन्होंने लक्ष्मण के बदले 14 वर्ष तक सोने का व्रत स्वीकार कर लिया। नंबर 7, राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान दंडकारण्य नामक वन में रुके थे। यह वन लगभग 35,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल। उस समय यह वन राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अभयारण्य का अर्थ वन है। नंबर 8, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है।
पूरे रामायण की कहानी में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में। हालांकि रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का जिक्र रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 9, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा का चित्रण किया गया था क्योंकि वह एक कुशल वीणा वादक था। रावण ने वेदों का भी अध्ययन किया था, लेकिन उसे इस कला को ज्यादा महत्व नहीं देता था। फिर भी वीणा बजाना उसे पसंद था। नंबर 10, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वला अतिवला नाम की विद्या सिखाई थी, जिसके कारण कोई भी उन पर सोते हुए आक्रमण नहीं कर सकता था। उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती थी। नंबर 11, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ 12 वर्ष जंगल में रहे थे। तत्पश्चात वे सीता स्वयंवर के लिए गए थे। नंबर 12, वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुए थे, जिनसे निपटने के लिए शत्रुघ्न जाते थे। नंबर 13, इंद्र के भय के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला। एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने का अवसर दिया। इंद्र को यह डर था कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्र आसन ना मांग ले, इसलिए इंद्र ने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाए, जिससे कुंभकर्ण इंद्र आसन के बजाय निद्रा आसन मांग ले। इस प्रकार कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।